भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चौथी मजबूत अर्थव्यवस्था बनने पर जयपुर के अर्थशास्त्री और व्यापारी वर्ग ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि चौथे स्थान पर आने से विश्व पटल पर भारत की साख बढ़ेगी। अभी जो हमारा जैसा 10वां नीति आयोग काउंसिल का जो मीटिंग हुआ है और उसमें जो सीईओ थे सुब्रमण्यम, उन्होंने अनाउंस किया है कि अभी हमारे आईएमएफ ने घोषणा किया था कि इंडिया 2025 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया कि चूँकि हम चौथी फोर्थ जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, जापान को हमने पीछे कर दिया। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि अभी हम 4.187 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं और चूँकि जापान 4.186 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो उस हिसाब से फोर्थ नंबर पे आ गया। चूँकि इसमें अब हम जब एग्रीगेट लेवल पे देखते हैं तो हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से वर्ल्ड में इंडिया का तीसरा नंबर है, लेकिन पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो हम 119वें नंबर पर आते हैं। तो उस एस्पेक्ट में हमारा जैसे पर कैपिटा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी हमारा स्थान जो है दुनिया में लगभग 132वें 33वें नंबर पे है। तो कुछ एस्पेक्ट हमारे ऐसे हैं जो क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट हैं, जिसमें आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, इस पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बहुत सारी सरकार के जो कम्युनिटिव एफर्ट्स है उन सब का ही परिणाम है कि हम बहुत रैपिडली इंडिया बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। हमारे यहाँ जो बेसिक सुविधाएं दी जाती है वो बढ़ती जा रही हैं और बड़ा मार्केट साइज़ है, उसका बेनिफिट लेने की स्थिति में इंडिया आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमें ये देखना होगा कि अभी भी जहां 2022 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत 133 रैंक पर था 193 कंट्रीज़ में से, आज 2025 में भी वो 130 रैंक पर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना होगा कि ग्रोथ जो है बहुत ही आवश्यक चीज़ है, वृद्धि बहुत आवश्यक है, लेकिन वृद्धि के साथ साथ जो विकास है वो उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है। हमारे जो रेवेन्यू है, सरकार की जो रेवेन्यू है उसमें भी बढ़ोतरी होती है और जो हमारा इंपोर्ट होता है प्रोडक्ट, उसमें भी हम कहीं ना कहीं कटौती कर पाएंगे और एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएंगे। साथ ही साथ हमारे इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा जीडीपी के हिसाब से आज भी खर्च बहुत कम है। तो हम अगर जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हम अपने जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ा के हम अपने तकनीकी प्रोडक्ट को और ज़्यादा सुदृढ़ कर पाएंगे, ऐसी हमारे को आशा है। और साथ ही साथ मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि पहले जनवरी के पहले तक इंटरेस्ट पे सब्सिडी थी 2.5% के आसपास की, जो लोग एक्सपोर्ट करते थे उनके लिए खासकर, वो सरकार ने बंद कर दी। तो हमारा एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़े, अगर सरकार उस इंटरेस्ट सब्सिडी को चालू रखती है तो उसमें इंटरेस्ट हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हम बहुत जल्दी साल भर में या 1.5 साल के अंदर अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ 100% कदम बढ़ा चुके होंगे।